स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी पी ब्लॉक के जनरल इंट्रोडक्शन की कि हमें पी ब्लॉक में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी टर्म्स यूज होंगी, उनके बारे में स्टडी किया था। और हमने बात की थी कि हम एक एक ग्रुप को डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 13th ग्रुप यानी कि बोरोन फैमिली। ठीक है, बोरोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर नाम से ही पता चल रहा है बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। याद करने का तरीका हम पीरियोडिक टेबल याद करते टाइम डिटेल से पढ़ चुके हैं, फिर भी यहां पे हम फिर से देख लेंगे। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, याद हो जाएगा, सिंपल है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 5 होता है। अब हमें इन सबके एटॉमिक नंबर अगर पता लगाने हैं तो एक मैजिक नंबर होता है 8, 18, 18, 32। ठीक है, अगर हम इस 5 में 8 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30, यानी कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 30। अगर हम 13 में 18 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 31। अगर हम 31 में 18 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 49, और 49 में 32 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 81। ठीक है, यानी कि मैजिक नंबर से हम पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता लगा सकते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो बोरोन की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटेलिक, यानी कि केमिकल रिएक्शन करते टाइम बोरोन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या होता है, मेटल होता है बट हैव सिमिलैरिटी विथ बोरोन। मतलब एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी मेटेलिक है बट ये बोरोन के साथ भी सिमिलैरिटीज शो करता है। ठीक है, वो हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। गैलियम, इंडियम और थैलियम मेटल होते हैं। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेंगे। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज गेन करने की। ठीक है, यही होती है। चलो, यानी कि मैं ये कह सकती हूं कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, समझ में आया। चल, अब हम एक एक करके इनकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर लेते हैं। रब कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो, हमने पी ब्लॉक का जब जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने क्या बोला था, इसके आउटर मोस्ट शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था पी ब्लॉक के लिए, NS2 Np126, यही था। अगर फर्स्ट ग्रुप पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप यानी कि मैं कह दूं 13th ग्रुप है तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS2 Np1, यही हो जाएगा। यानी कि अगर इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिले जहां पे p ऑर्बिटल लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एक ही भरा जा रहा है तो वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा,
से ब्लॉक का है, कौन से पीरियड का है, ये कैसे पता लगाते हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, सजेशन में भी शो हो जाएगा, ठीक है, वहां पे देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। अब देखो, अगर हमें सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो अब देखो, बोरोन कौन से पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो मैं यहां पर n की जगह क्या लिख दूं, 2s2 2p1 ये लिख दूं, ठीक है। एल्यूमिनियम किसका है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट, यानी कि 3s2 3p1, ठीक है। गैलियम फोर्थ पीरियड 4s2 4p1, लेकिन हमने ऑफबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है, 3d सबशेल में, यानी कि यहाँ पे 3d10 4p1, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s2 3d10 4p1। इंडियम की अगर हम बात करें तो फिफ्थ पीरियड का है तो 5s2, फिर 4d10, फिर 5p1, यही होगा। थैलियम के लिए देखो 6s2, 6 पीरियड का है तो 6s2, अब 6s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है, 4f में, 4f14, फिर 5d10, उसके बाद 6p1। ये बात समझ में आई क्या, बिल्कुल सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे बहुत सिंपल है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np1। अब जिस पीरियड का एलिमेंट है वहां पे उसको n से रिप्लेस कर दिया। देखो, ये सेकंड पीरियड का था तो मैंने n = 2 कर दिया, ये थर्ड पीरियड का था तो मैंने n = 3 कर दिया, सिंपल है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखो हमें पता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं किसी भी ग्रुप में तो नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, साइज भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये जनरल ट्रेंड है, ठीक है। फ्रॉम अप टू डाउन क्या होता है, साइज इंक्रीजेस with increase in number of shell, यही होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये हो गया कि हम बोरोन से इंडियम की तरफ, थैलियम की तरफ जाएंगे अप टू डाउन, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो साइज भी क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। तो मतलब बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम, ये होना चाहिए था साइज का ऑर्डर, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता। यहाँ पे लोचा है, लोचा क्या है वो ध्यान से समझो। देखो, जब हम बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको ऑर्डर लिखने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। देखो, जब हम बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ गए तो क्या हुआ, साइज बढ़ता है। फिर हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ गए तो क्या होता है, कम होता है। गैलियम से इंडियम की तरफ गए तो बढ़ता है, और इंडियम से थैलियम की तरफ जाते हैं तो साइज लगभग इक्वल होता है, ठीक है। होता क्या है, देखो जब हम बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ गए तो यहां ध्यान से देखो कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, यहां पर बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ गए तो क्या हुआ, नंबर ऑफ शेल बढ़ा, नंबर ऑफ शेल बढ़ा तो क्या हो गया, साइज
भरा हुआ है। ठीक है, एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ गए तो 3d ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है ना। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैं रब कर दूं, यहां से रब कर रही हूं, देखो ये न्यूक्लियस, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन भरा 4s में, ठीक है। अब 4s के बाद इलेक्ट्रॉन भरे 3d में, गैलियम की बात कर रही हूं। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें भरे? 3d में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर 3d में 10 इलेक्ट्रॉन भरे तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ जाएंगे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे क्या? यस और नो? बढ़ेंगे। ठीक है, अब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि न्यूक्लियस की पावर क्या होगी? बढ़ जाएगी। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वो आउटर मोस्ट के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई तो ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पावर के साथ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया। जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ये जो शेल है जो यहाँ पे था वो शेल कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब डाउट आ रहा होगा कि मैम ये बात तो सही है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो साइज कम हो गया क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन इस वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल भी तो करेंगे। तो डी ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। ठीक है, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? रिपेल। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। लेकिन डी ऑर्बिटल तो क्या है, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट तो बहुत कम है। तो यहाँ पर रिपल्शन क्या होगा? बहुत कम, और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। रिपल्शन बहुत कम और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? साइज कम हो जाएगा। ये इसको दूर नहीं भेज रहा है और ये इसको पास बुला रहा है, तो जो साइज ये होना चाहिए था वो साइज क्या हो जाएगा? ये, तो साइज कम हो गया। समझ में आया कि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है और गैलियम का छोटा, क्योंकि गैलियम में 3d में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। डी ऑर्बिटल में कॉन्ट्रैक्शन होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, इनका लेस होता है, पुअर होता है, तो फिर क्या होता है? साइज छोटा हो जाता है। तो ऑर्डर क्या होता है? देखो, बोरोन इसका सबसे कम, फिर गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, एल्यूमिनियम से गैलियम का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट इनका पुअर होता है। ठीक है, चलो अब जब हम गैलियम से इंडियम की तरफ जाते हैं, देखो तो क्या होता है? गैलियम और इंडियम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे गए थे वो यहाँ पे भी भरे जा रहे हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? नंबर ऑफ शेल बढ़ गया। बाकी सारी कंडीशन सेम है लेकिन नंबर ऑफ शेल बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा? साइज बढ़ जाएगा। इसलिए एल्यूमिनियम से ज्यादा किसका हो जाएगा? इंडियम का। ठीक है, अब इंडियम से जब हम थैलियम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जा रहे हैं? 4f में, f ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ? यहाँ भरे जा रहे हैं। देखो ध्यान से, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जा रहे हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या होगा? वही सेम बात, इलेक्ट्रॉन्स अंदर भरे जा रहे हैं 4f में, और न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए? और ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो वो और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और f ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट वो तो बहुत ही ज्यादा, वेरी लेस, सबसे कम होता है इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो
ये रिपेल तो करते ही नहीं है, बल्कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है, साइज कम हो जाता है। लेकिन साइज इतना ज्यादा कम भी नहीं होता, इंडियम और थैलियम का साइज लगभग बराबर हो जाता है। जो बहुत ज्यादा होना चाहिए था वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्या हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है। ठीक है, देखो क्या होता है, कुछ खास फर्क नहीं। 167 पिकोमीटर इसका रेडियस होता है और इसका होता है 170 थैलियम का। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो लगभग इक्वल बोल देते हैं। रीजन समझ में आया, क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, इसकी वजह से साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है। कई बार इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंडियम और थैलियम का किसका साइज का अगर हम ऑर्डर पूछ रहे हैं तो वहां पे कई बार क्या होते हैं, कंफ्यूज करते हैं। देखो कैसे, जब इस तरीके से बोरोन फैमिली में साइज का ऑर्डर पूछ रहे हैं तो एक ऑर्डर ये लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक ऑर्डर ये लिख दिया, उसके बाद दूसरा जो ऑर्डर लिखते हैं उसमें इक्वल टू लगा देते हैं। एक ऑर्डर में यहाँ पर ऐसे ये वाला साइन बना देते हैं बड़ा वाला, एक में इक्वल लगा देते हैं और फिर नन ऑफ दीज। तो वहां पर मोर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थैलियम का साइज बड़ा और इंडियम का साइज छोटा, क्योंकि माइन्यूट डिफरेंस है बट डिफरेंस तो है ना। तो वहां पे मोर करेक्ट ये हो जाएगा जब इक्वल लगा है तो, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल लगा है तो वो सही है। ऑलमोस्ट इक्वल लगेगा तो ऑलमोस्ट इक्वल भी सही है और ये भी सही है। लेकिन अगर ये वाला दिया हुआ है और इक्वल टू दिया हुआ है तो बिल्कुल इक्वल नहीं है। इन दोनों में से अगर हमें मोर करेक्ट देखना है तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि डिफरेंस तो है ही, है ना। समझ में आई बात, सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको। चलो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 रब कर दूं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जितना ज्यादा इफेक्टिव साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो जितना छोटा साइज होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा। तो मैं ये कह सकती हूं कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो ये हमने साइज का ऑर्डर लिखा था, तो मैं ये कर दूं क्या कि इस ऑर्डर को जस्ट रिवर्स कर दूं, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सबसे ज्यादा बोरोन की, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर से लोचा है, ये ऑर्डर नहीं होता है। क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था थैलियम के केस में क्या था, 4f में भी इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे थे और 5d में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे थे। तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो गया था, उसका न्यूक्लियस का पावर बहुत ज्यादा हो गया था, तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टाइटली बाउंड करेगा। अगर ज्यादा टाइटली बाउंड करेगा तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो इसलिए इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम नहीं होके क्या होता है, यहां आ जाता है, यानी कि गैलियम से भी ज्यादा होती है। तो ऑर्डर क्या होता है करेक्ट, बोरोन, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर इंडियम। समझ में आया क्या हुआ है, बिल्कुल सिंपल था। थैलियम के न्यूक्लियस की पावर बहुत ज्यादा होती है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करने की।
ठीक है, तो फिर हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल सा पॉइंट था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, ये मैं अलग से भी पढ़ा चुकी हूं आपको, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ा चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा चुकी हूँ। वो क्या होता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, ये क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब अट्रैक्ट कब ज्यादा करेगा, जब क्या होगा, न्यूक्लियस की पावर क्या होगी, ज्यादा। अगर न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो, और जिसका साइज छोटा है वो तो वैसे ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि देखो बोरोन, ये न्यूक्लियस और बेचारे के पास ये दो शेल। ठीक है, यही तो है, छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा है, साइज क्या है, सबसे छोटा है। सबसे छोटा है तो क्या करेगा, न्यूक्लियस के बाहर सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पावर के साथ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी होती है 2.0। अब क्या है, एल्यूमिनियम का साइज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि इसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस की पावर क्या हो गई, कम, तो इसकी होती है 1.5। अब हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो हमने क्या पढ़ा था, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही थी, तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइटली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पूरा समझ में आया। हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, जैसे आउटर मोस्ट शेल के लिए सेकेंड पीरियड का था तो 2s2 p1, थर्ड पीरियड का था तो 3s2 p1। ठीक है, ऐसे किया था। उसके बाद एटॉमिक रेडियाई की बात की, तो वहां पे हमने बोला कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम होता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में भरे जा रहे, डी ऑर्बिटल में भरने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने से रिपल्शन कम, अट्रैक्शन ज्यादा, तो साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की, बिल्कुल उसका उल्टा ऑर्डर लिख दिया। थैलियम का न्यूक्लियस बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, गैलियम से भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ी, वहां पे क्या था, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो वैल्यूज ये होती हैं। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।